अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि एक ग्राफ को कैसे प्लॉट करना है। बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास सच एस ये देख रहे ये रीडिंग्स है हमारे पास। अब हमें जो है एक्स एक्सिस पे फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ स्टॉक स्टैंडर्ड और वाई एक्सिस पे ऑप्टिकल डेंसिटी रखते हैं हम लोग। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस पे अब हम वैल्यूज़ कैसे रखेंगे, कैसे स्केल बनाएंगे, ये देखें। इसकी वैल्यूज़ देखें 2.5, 5, 7.5, 10, 12.5 मिलीग्राम, ठीक है। इसको 50 है, ठीक है। अब ये 12.5 मिलीग्राम पर डेसी लीटर है। ये सब जो है हमारे पास फाइनल कंसंट्रेशन है जो कि हमारे पास आई है, जो कि हम फाइनल कंसंट्रेशन है जो कि हमने कैलकुलेशन की मदद से फाइंड आउट करी है, ठीक है। अब हम इसको इसको कैसे एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, हम ये देखेंगे सीक्वेंस में है, मतलब 2.5, 5, 7.5 इस कैसे सीक्वेंस है कि अगर हम ये देखें 2.5 को 2.5 में प्लस करें तो ये बनेगा हमारे पास 5, आगे 5.5 मिलीग्राम। इसमें हम 2.5 प्लस करें 7.5 का, 7.5 पे 2.5 प्लस करें 10 आएगा। हमें कोई भी ऐसा वैल्यू का इंतखाब करना है जिसमें हमारे पास ये सारे एक्स एक्सिस आसानी से हमारे पास आ जाएं, ठीक है। ये देखें एक्स एक्सिस पे हमने कर लिया 2.55। अब हमने क्या किया इसमें कि एक बिग स्क्वायर को 2.5 के बराबर लिया है, ठीक है। और एक बिग बॉक्स को हमने 2.5 के बराबर एज्यूम करा है, तभी हमने ये 5 पे 7.5, 10 लगाया। अब हम ऑप्टिकल डेंसिटी की बात कर रहे थे कि हम इसका स्केल क्या रखें। फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसके स्केल पे देखें क्या है, 0.194, 0.208। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है लेकिन ये इसकी प्लॉटिंग आसान है। ये देखें 0.194 है तो हम इसको क्या करेंगे, ये 0.194 डबल होके भी सेम हमारे पास एग्जैक्टली हमें प्लॉट करने में आसानी हो। हम यहाँ पे ऐसा पॉइंट लेंगे जो हमारे प्लॉटिंग करने में आसानी हो। जैसे ये देखें 0.1 है, 0.2 है, 0.2, ये फिर भी 0.2 है, ये 0.3 है। मतलब हम ऐसे लेंगे जिससे हमारी आसानी हो। हम 0.1 ले लेते हैं एक बिग बॉक्स को, 0.2 ले लेते हैं, इसको 0.3 ले लेते हैं, 0.4 एंड सो ऑन। हमारी तो रीडिंग्स इतनी नहीं है। अब 0.194 हम कैसे मार्क करेंगे, ये 0.1 है, ठीक है। 2 यहाँ पे, मतलब 9 जो है इसके यहाँ पे 9 और थोड़ा सा 4 ऊपर, ठीक है। ये हो गया हमारी S1 0.194, ओके। अब हम दूसरी रीडिंग की तरफ जाते हैं। अपने 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, इस पे हमें जाना है 0.208। ये 5 है, 5 पे हमें जाना है 0.208, 0.2 यहाँ पे है 5 के, ये 5.208 यहाँ पे आएगा कि 1 के इधर, ठीक है। S3 क्या है हमारे पास, 7.5 का बनना है हमें 0.252, 7.5, 0.252, ये रहा। इसका 5 यहाँ पे बनेगा, मतलब थोड़ा सा ऊपर होगा इससे, ठीक है, 0.242। अब हमारे नेक्स्ट रीडिंग में 10 पे क्या बनना है 0.284, 0.2 ये रहा, ठीक है। 0.2 का 8, ये और ये 4, ठीक है। 12.5 पे हमारे पास है 0.301, 0.5 पे है हमारा 0.3, हमारे पास 0.3 ये रहा, 0.301 यहाँ पे आएगा कुछ, ठीक है। आपको लाइन खींचने का बारे में बता दूं कि लाइन कैसे हम ड्रॉ करेंगे। लाइन हम ऐसे ड्रॉ करेंगे कि हमारे पास मिड हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास, हम ऐसे नहीं करेंगे कि हमारा एक जो भी पॉइंट मैच हो रहा है हम अपनी तरफ से लगा दें कोई भी पॉइंट, ऐसा नहीं करेंगे हम। देखें ये दो, इसके साथ भी एक पॉइंट मैच हो रहा है हमारा। अगर हम यहाँ पे रख के देखें, यहाँ भी एक पॉइंट हो रहा है, यहाँ भी एक पॉइंट हो रहा है, यहाँ भी एक पॉइंट हो रहा है। इस केस में हम जो है हमेशा मिडल वाले को प्रेफर करेंगे कि हम जो है ऐसी लाइन खींचें जिसके बराबर जो है हमारे पास 2 पॉइंट्स एक उस लाइन के आगे हों और 2 ही पीछे हों, ठीक है। हम क्यों प्रेफर करेंगे, हमेशा मिडल वाली लाइन को प्रेफर करते हैं, ठीक है। अगर हमारे 2 पॉइंट्स मिल रहे होते हैं ये दोनों और हमारी लाइन यहाँ पर आ रही होती, लेकिन फिर भी हम जो है वो लाइंस नहीं खींचते। अगर हमारा ये पॉइंट यहाँ पर होता
फिर भी हम नहीं खींचते। वजह ये है कि हमें मिड में लाइन खींचनी है, भले से जितने भी पॉइंट्स आ रहे हो मैच कर रहे हो, लेकिन हमें मिड में खींचनी है। मिड मतलब कि उसके जितने पॉइंट्स आगे हैं उतने ही उस लाइन के पीछे पॉइंट्स हो। ठीक है, अब मैं ये लाइन खींच लेती हूँ। जो टी टेस्ट ट्यूब थी उसके हमारे पास ऑप्टिकल टी गिवन ऑप्टिकल डेंसिटी 0.237, हम 0.237 जो है हमारे पास 0.2 1 2 3 और इसका कुछ 7 यहाँ पे आएगा। हम यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेंगे अपनी मिड लाइन तक। ठीक है, 0.2 जो है हमारे पास जो भी हो हमारे पास, हम इसको मिड लाइन तक अपना 37 को ले आएंगे। मिड लाइन पे हमारे जहाँ भी हमारी पॉइंट मैच कर रही होगी, हम वहाँ से बिल्कुल सीधी लाइन एक ड्रॉ कर लेंगे। इस ग्राफ पे जो हमारे पास वैल्यू आएगी वही एग्जैक्टली वही वैल्यू होगी जो कंसनट्रेशन ऑफ यूरिया होगी सैंपल में। ठीक है, ये हमारे पास आई है 6 पॉइंट और ये इसका हाफ 6.65 6.75 हमारी कंसनट्रेशन है 6.75 मिलीग्राम पर डेसीलीटर कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया इन सैंपल। ठीक है, ये हमारा ग्राफ प्लॉट हो चुका है। एक मेन बात कि हमें कैसे कंफर्म होगा कि हमें ग्राफ में इनके दरम्यान पोजीशन आएगी, इसके लिए एक ट्रिक है कि आपकी जो भी ट्रांसमिटेंस टी ट्यूब की जो भी ऑप्टिकल डेंसिटी आई होगी उसको जो है आप देखेंगे आपकी किस कैटेगरी में ट्यूब में मैच हो रही है। ये 0.237 आई थी हमारे पास, देखें इनमें से किस रेंज में आ रही है हमारे पास। देखें 0.208 से 0.252 के दरम्यान जो है हमारे पास 0.237 आता है, मतलब कि हमारे पास 5 से लेकर 7.5 के दरम्यान ही हमारे पास कंसंट्रेशन आएगी हमारे सैंपल की। हमारे सैंपल के अंदर भले यूरिया हो, यूरिक एसिड हो, व्हाटएवर, ग्लूकोज हो, एल्बुमिन हो, प्रोटीन रेशो हो। ये बात याद रखनी है कि जो भी ऑप्टिकल डेंसिटी की रेंज जो है हमारे जिस भी टेस्ट ट्यूब के बीच में आएगी उसी के ही कंसंट्रेशन ऑफ स्टॉक स्टैंडर्ड के दरम्यान हमारा आंसर आएगा। जैसे कि इसमें 0.237 था, ये 0.208 और 0.252 के दरम्यान में आता है, मतलब 5 से लेकर 7.5 के दरम्यान ही हमारी कंसंट्रेशन आएगी और हमारी कंसंट्रेशन जो है यहाँ पर आई है 6.75, मतलब कि आपका ग्राफ सही है।